हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे माई प्रूवन स्ट्रैटेजी टू सॉल्व अ डीएसए क्वेश्चन एंड ऑल्सो मैं हर स्ट्रैटेजी के साथ में आपको कुछ रिसोर्स मेंशन करूंगा जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे टू सॉल्व और एस एनी डीएसए इंटरव्यू क्वेश्चन. Okay, so a little bit about me. So basically, I have studied from NIT and मैंने Adobe और Intuit में काम किया है and I have taken 200+ interviews and on LeetCode I have solved around 1000+ problems. और मैंने LeetCode पे 300 से ज़्यादा वीडियोस बना रखी है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं और रेगुलरली मीट भी करते हैं. And I have 10+ years of experience in IT. Let's quickly talk about, so what is the title of the video again? It's my proven strategies to solve DSA questions and I'll mention the resources as well. Right now I'm working in a startup as a CTO and co-founder. तो ये था थोड़ा मेरे बारे में. अब चलो सीधा जंप करते हैं स्ट्रैटेजी पे. तो पहली स्ट्रैटेजी है भाई कि अपने को ना 1000+ प्रॉब्लम्स LeetCode के सॉल्व नहीं करना है. ये हमारा गोल नहीं है. हमारा गोल ये नहीं है कि हमें यार प्रॉब्लम्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी और हमें वही सॉल्व करना है. राइट, दिस इज़ नॉट हाउ वी शुड स्ट्रैटेजाइज व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एन डीएसए इंटरव्यू. देन व्हाट शुड बी अ स्ट्रैटेजी. राइट, आपने बेसिक डीएसए पढ़ लो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लो, ये तो आपका क्लियर हो गया है. इसके बाद अब चलो डीएसए पैटर्न्स पे. ठीक है, डीएसए पैटर्न्स हमें उसमें कुछ पैटर्न्स होते हैं, इनको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन पैटर्न से क्या होता है कि हम फिर प्रॉब्लम्स में इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है. ठीक है, इसके लिए ये एक रिसोर्स है. लेट मी क्विकली click on this and show you that this is one of the very good resources that I've studied multiple times. Right, this was mentioned around 19 and these are the 14 different patterns to ace any coding interview question. Okay, तो यहाँ पे आप अलग अलग वीडियो पैटर्न्स के बारे में देख सकते हो, स्लाइडिंग विंडो के बारे में, 2 पॉइंटर प्रॉब्लम के बारे में, and then there is fast and slow pointers and all different kind of patterns. Okay, now that we know this, okay, DSA patterns हमने सीख लिया, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने सीख ली और हमने ये भी सीख लिया कि बेसिक्स ऑफ डीएसए भी सीख लिया. ठीक है, ये 3 चीज़ें हमारी हो गई. अब हमें क्या करना है, अब बेसिकली हमें हर डीएसए पैटर्न पे उन इंटरव्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. राइट, जो इन पैटर्न्स से थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं. उससे क्या होगा, अब जब आप प्रॉब्लम को देखोगे ना तो आपको ये दिखने लगेगा कि यार कौन सी डीएसए पैटर्न इसमें इस प्रॉब्लम में लगेगी. आपके इंटरव्यू को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा कि यार ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे को सीधा नहीं दे रहा बल्कि इस तरीके से दे रहा है कि इसकी कोई स्ट्रैटेजी थी, इसने कोई पैटर्न को समझा हर उस प्रॉब्लम में. और नाउ ही विल बी वेरी बहुत अच्छे से वो आपके साथ कनेक्ट कर पाएगा कि ही नोज दिस स्टफ, ही नोज द डीएसए एंड देन आपके चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे किसी भी इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के. ओके, अब इस भी मैंने एक रिसोर्स डाल रखा है seanprasad.com LeetCode पैटर्न्स. इस बंदे ने बहुत ही अच्छी साइट बना रखी है. दिस इज ऑल्सो वेरी हेविली स्टार्ड ऑन GitHub एज वेल, लाइक 10,000+ स्टार्स विच इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट राइट ऑन GitHub. एंड देन व्हाट आई डू, द वे आई मैंने इसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूँ मैं 2-3 बार. व्हाट आई डू इज आई गो हियर एंड देन आई मतलब मेरे को कोई टॉपिक के बारे में प्रिपेयर करना होता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल आई कैन ट्राई 2 पॉइंटर्स. राइट, तो 2 पॉइंटर्स के यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स, इजी मीडियम ऑल टाइप्स ऑफ लेवल के प्रॉब्लम्स यहाँ पे है. और इतने प्रॉब्लम्स मतलब उस पैटर्न के आप लगा लोगे तो इससे क्या होगा ना, आपका पैटर्न जो है वो आपके माइंड में एकदम बढ़िया से बैठ जाएगा. और यही हमें करना है. राइट है, यही हमें करना है. और इसमें क्या है ना, इसमें लाइक 1000 प्रॉब्लम्स नहीं, इसमें आई थिंक देखो तो यहाँ पे 37 + 101 + 30 इट्स ओनली 160 to 170 प्रॉब्लम्स एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सॉल्व. एंड उसमें भी बहुत ही अगर अच्छे से पैटर्न के साथ सॉल्व कर लिया है तो यार आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है. आपका जो भी क्वेश्चन इंटरव्यू में आएगा वो इसके अराउंड ही आएगा. सो दिस इज अनदर थिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्दर और भी मेरी क्या स्ट्रैटेजी से. दिस इज राइट. ठीक है, हमने क्या कर लिया, हमने बेसिक्स ऑफ डीएसए कर लिया, हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर दी, हमने पैटर्न्स पढ़ लिया और उस पैटर्न्स के अराउंड 150 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए. इन सब चीज़ों को करने में आपको 2 से 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई. और अब बेसिकली इतना कर लिया तो अब इसकी और क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है. हो गया सकता है कि चलो ठीक है, हमने ये सारे 150 प्रॉब्लम्स कर लिए, पैटर्न्स को भी समझ लिया. अब क्या करना है, अपन को बीच में कभी भी रैंडमली हर दिन एक कोई मीडियम लेवल का या फिर मीडियम टू हार्ड या फिर हार्ड लेवल का एक प्रॉब्लम उठा लिया. ठीक है, हमेशा क्या करो, पहले खुद पर एक कोशिश करो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये मत सोचो कि क्या सॉल्यूशन होगा, ऐसे मत सोचो. इनपुट को बहुत अच्छे से देखो एंड मेक श्योर दैट यू आर गिविंग एटलीस्ट 20 to 30 minutes ऑफ योर टाइम बिफोर जस्ट वॉचिंग द सोल्यूशन. ठीक है, सोल्यूशन अवेलेबल है हर जगह, वीडियो भी अवेलेबल है, सब जगह आप देख सकते हो. लेकिन हमेशा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले 30 मिनट खुद से ट्राई करो. मेक श्योर दैट यू रीच समवेयर, एटलीस्ट ब्रूट फोर्स तो आप उसका सॉल्व कर पाओ.
फिर ये कोशिश करो कि यार ये जो मेरे 15-20 पैटर्न्स जो मैंने पढ़े, इस पैटर्न में से कोई ऐसा पैटर्न है जो इससे रिलेट कर रहा है। नाउ द थिंग इज यू हैव टू रिमेंबर दिस पैटर्न्स बाय हार्ट। ओके, इनको रट्टा मार लो, जो भी करना है, बट इसको ऐसे पत्थर की लकीर की तरह एकदम याद कर लो, ताकि जब कोई सवाल आए तो बस इतना मेरा वो माइंड ऐसे वर्क करे कि मेरे को इसको इस पैटर्न से मैच करना है। ठीक है, देयर इज वन स्ट्रैटेजी। और द अदर स्ट्रैटेजी इज की एक मतलब बेसिक स्ट्रैटेजी की 30 मिनट उसको दो और ब्रूट फोर्स उसका निकालने की कोशिश करो। ओके, सो दैट इज अनदर थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ स्ट्रैटेजी। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन पहुंचने से पहले हमेशा उस क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन का इनपुट है, उस इनपुट पे 5 से 10 मिनट दो, 10 मिनट ज़्यादा कह रहा हूँ, पर 5 मिनट तक दो ही, जहाँ पे आपको ये दिखने लगे कि इस इनपुट के लिए क्या आउटपुट हो रहा है, इस इनपुट के लिए क्या आउटपुट हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल ट्री का प्रॉब्लम है, तो क्या मैं उस ट्री पे ट्रैवर्स करके जो आउटपुट वो बता रहा है वो ला पा रहा हूँ कि नहीं ला पा रहा हूँ। इससे क्या होगा ना, आपके क्वेश्चन की क्लैरिटी बहुत बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी बढ़ेगी। एंड यू विल ऑल्सो लेट, जब उसको बाद में कभी रिवाइज करोगे तो आपको ये याद रहेगा कि इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को समझा था, इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा था, इनपुट पे जो आउटपुट आ रहा था। ठीक है, सोल्यूशन की बात नहीं करना, सोल्यूशन इज द ब्लैक बॉक्स जो हमें कोड कर रहा है। मैं क्यों बात कर रहा हूँ इनपुट और आउटपुट की, क्या इस इनपुट पे आउटपुट आता था, ये मुझे याद रहता है कि नहीं रहता, और ये दर्शाएगा कि आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया। सो दिस इज माई वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। और यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक पहले मैं क्या करता था, पहले मेरे को कोई क्वेश्चन दे रखा था मीडियम में हार्ड का, और मैं सोचता था कि यार इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, एंड दैट वाज अ वेरी बैड स्ट्रैटेजी। मतलब 1-2 साल के बाद मैं लिटरली आई फॉरगॉट एवरीथिंग अबाउट दैट क्वेश्चन ओनली। बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस इट हेल्प्ड मी अ लॉट। क्वेश्चन दे रखा है, उसका सोचो, ये देखो कि इसका आउटपुट होना क्या था, उसके साथ थोड़ा सा पेन पेपर या फिर एक्सकाली ड्रॉ या फिर कोई भी डिजिटल ड्राइंग टूल, उसमें ऐसे ट्राई करके देखो कि क्या मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स्थ स्ट्रैटेजी। द स्ट्रैटेजी नंबर 6 इज रिकर्शन। रिकर्शन को मास्टर करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बाकी चीज़ें समझ में आ जाती है। ठीक है, सेट है, मैप है, एरे है, स्ट्रिंग है, इनके क्वेश्चंस कैसे न कैसे करके फिर भी बन जाते हैं। लेकिन रिकर्शन ऐसी चीज़ है, ये आपके 5 से 6 टॉपिक खा जाता है। बाइनरी ट्री, BST, रिकर्शन, एडवांस रिकर्शन, डिवाइड एंड कॉन्कर, देन वी हैव द डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, बोलते क्या हाँ बैक ट्रैकिंग। तो ये रिकर्शन अगर हम अच्छे से मास्टर कर ले तो बेसिकली इट विल हेल्प यू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बहुत सारे पैटर्न वाले प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो देंगे, बहुत सारे DSA क्वेश्चन आपके सॉल्व हो देंगे। और जो बंदे की रिकर्शन अच्छी नहीं होती है ना, वो डेफिनेटली इंटरव्यू में स्ट्रगल करता है। एंड दैट्स वे, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी अगर 100 में से 10 लोगों को हायर करने का सोच रही है, ठीक है, तो हो गया रिकर्शन इज द पॉइंट वेयर 80% ऑफ देम जस्ट गेट फिल्टर आउट। तो रिकर्शन को एकदम मास्टर कर लो, एकदम मतलब अच्छे से उसको पढ़ लो, वो आपके 4-5 पैटर्न के DSA की चीज़ें सॉल्व कर देगा आपकी। ठीक है, इसके रिसोर्सेस ये हमारे यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे, 300+ वीडियोस। देयर आर लॉट ऑफ स्टफ ऑन रिकर्शन। Do let me in comments and I'll put specific videos that are good for recursion for you to solve. ठीक है, not nice and this is my channel also। और आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको पता ही होगा, है ना। ठीक है, and this is my last strategy. This strategy I still do, like even though I'm working as a मैं प्रोडक्ट लेवल पे ज़्यादा थिंकिंग करता हूँ, उस लेवल पे ज़्यादा थिंकिंग करता हूँ, और बैक एंड में ज़्यादा करता हूँ, फ्रंट एंड भी करता हूँ, बाकी सारी चीज़ें भी करता हूँ। But still, I find time to solve 2 to 3 questions daily, and that is what you should do as well. आपको हर दिन ऐसे नहीं करना कि आज मैंने 40 क्वेश्चन कर लिए और मैं बर्न आउट हो गया। No. That's a big no. That's a big red flag in solving DSA questions. Every day, just make sure 2 to 3 questions you are solving, and that is what we do on the same on our channel as well. तो अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरे explanations, तो you can join us in becoming the master in solving an DSA question. ठीक है, तो डेफिनेटली और ये ही इसके 160 क्वेश्चन है। अगर इसको भी आप 2 क्वेश्चन लगाओगे तो यू विल हैव 3 months टू डू दिस। एंड वेरी सून आई विल बी क्रिएटिंग अ प्लेलिस्ट ऑन दिस ऑल्सो along with patterns, and with patterns you will have the like if there are 10 questions, every day will solve 2 questions. Before that हर pattern पे अपन एक theory भी डालेंगे, ठीक है। So and then definitely don't forget to subscribe. We have a lot of stuff on DSA created in our channel. तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आ जाइए और मिलके इस DSA की जर्नी को ख़त्म करते हैं और अच्छे से हर दिन प्रैक्टिस करते हैं। And we can also discuss more things on our WhatsApp group as well. Okay, so that's it for this video, guys, and I'll see you soon. And do join us. Bye.